सो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर इसका जो है 3 है, वो कहता है फैक्टराइज करें। इन सब क्वेश्चंस के आगे फैक्टराइज लिखा होता है, इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं बताई जाती है, तो हमने खुद जज करना होता है कि फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। अब यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन होनी है वो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग होनी है। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। फार्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाता है 3ab इंटू ए प्लस बी, और समहाउ कभी ये बी क्यूब्स लास्ट में भी लिखा होता है, तो सम टाइम ये फार्मूला ऐसे भी लिखा होता है। अब इसको थोड़ा सा ओपन करें। ओपन करने का मतलब 3a को इस a से मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन की जाएगी तो 3a स्क्वेयर बी, और यही फिर इस b के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3ab स्क्वेयर, और ये b क्यूब लास्ट में चला जाएगा। तो ये फार्मूला लिखा हो या इस तरह से लिखा हो, बात इसके अंदर एक ही है। दोनों को जो हम इक्वल लिखते हैं तो हम लिखते हैं a प्लस बी होल क्यूब, मतलब ये साइड दी जाए तो आप इसे फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हैं, या ये दी जाए तो आप इसको फैक्टराइज ऐसे कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चन में आपको ये ओपन वाली बात यूज़ करनी है, मतलब आपने ये फॉर्म बनानी है। एक आपके पास ए क्यूब बनेगा, एक बी क्यूब बनेगा, मतलब आपने वो दो टर्म्स देखनी है सबसे पहले जो क्यूब बन सकती हैं। तो ये 2x होल क्यूब बन सकता है। इसी तरह लास्ट वाले टर्म को देखेंगे तो इसको जो है क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 क्यूब जो है 1 नहीं होता है। सेंटर में आपने अब ये फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है। 3 फॉर्मूले का ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर मतलब फर्स्ट टर्म स्क्वेयर। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 2x स्क्वेयर। इसी तरह नेक्स्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है 3ab स्क्वेयर। तो a आपके पास है 2x और b आपके पास है 1 स्क्वेयर। अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये आपके पास बन चुका है a क्यूब, ये आपके पास बन चुका है 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर, और ये बन चुका है b क्यूब। और ये इसको हम क्लोज करके क्या लिख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब। तो यही काम आपने करना है। जब आप इसे क्लोज करेंगे तो a प्लस बी का मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, सॉरी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसका होल क्यूब मतलब ये टर्म ए वाली और ये वाली, इन दोनों को आप लिख दें यहाँ पे 2x प्लस 1 होल क्यूब। तो ये आप लोगों ने फैक्टराइजेशन सीखी। अगर ये 3 टाइम्स इसके पावर में 3 है तो आप इसे इस तरह करके फैक्टराइज का मतलब इसे आप 3 टाइम्स इस तरह करके भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास प्रॉपर आपका क्वेश्चन था। होपफुली आपको समझ आ जाएगा। आपने इन फार्मूलाज पे फोकस करना है। ये वाला बेसिक फार्मूला, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने क्या करना होता है कि दो टर्म्स जो हैं वो किसी का होल क्यूब होनी चाहिए, और सेंटर में आपने इस तरह की फॉर्म बनानी है और क्लोज करके इस तरह लिख देना है। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर इनके क्वेश्चन में माइनस आ जाए हर जगह, मतलब दो माइनस आ रहे हो दो प्लस आ रहे हो, तो वो माइनस का फॉर्मूला लगेगा। वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में समझाता हूँ। जी, तो ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट मैंने लिखा है। मैंने इसका पहले थर्ड पार्ट लिखा है क्योंकि थर्ड पार्ट भी उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होना है। जो फॉर्मूला भी हमने रिपीट किया था वो मैं आपको बात बताता हूँ। आप इसमें सॉल्व करने वक्त सबसे पहले वो टर्म्स देखते हैं जिनको हम क्यूब बना सकते हैं। ये आपके पास क्यूब बनेगी। इसी तरह 216 को याद रखें, हम 6 का क्यूब लेते हैं तो 216 आता है, तो हम इसको इस तरह करके लिख सकते हैं। अब सेंटर में आपने एक 3 लगाना होता है, एक ए की जगह, मतलब ए स्क्वेयर बी, और बी आपके पास मतलब ये वाली टर्म है बेसिकली, आप इसे लिख सकते हैं 6y। और इसी तरह आपने नेक्स्ट जो बनाना है वो 3 आएगा, x एज इट इज आएगा, और नेक्स्ट में ये वाली टर्म का होल स्क्वायर आएगा। तो बेसिकली हम इनको अरेंज करके लिखते हैं और फॉर्मूले की फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। मैं फॉर्मूला आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। ये आपने याद रखना है किसके बराबर था, a प्लस बी होल क्यूब की। तो अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए जैसे आपके पास आई है, तो आप इसे क्लोज करके कैसे लिखेंगे। फर्स्ट टर्म को देखें जो क्यूब वाली टर्म है, और लास्ट टर्म को देखेंगे। ये मैंने यहाँ पे गलती से अंदर y क्यूब लिख दिया, अंदर आपके पास y जो नहीं आना, तो आप इसके बाद बेसिकली x प्लस 6y होल क्यूब। तो अगर ऐसे करके आ रहा है तो आप इसे ओपन करके 3 टाइम्स जो है वो लिख सकते हैं, x प्लस 6y, x प्लस 6y। तो ये थी हमारे पास फैक्टराइजेशन। ये फॉर्मूला आप याद रखते हैं, और जो भी एक्सप्रेशन आपके पास आएगा उसको आपने दो टर्म्स को देखना है कि क्यूब कैसे बन रही है, और बाकी को इस तरह की फॉर्म बना के सॉल्व कर लेना है। अब इसके माइनस वाले पार्ट्स को भी हम आगे चल के देखते हैं। तो इसका लास्ट फोर्थ पार्ट आप देख सकते हैं। सेकंड मैंने आपको जो है सॉल्व नहीं कराया, वन एंड थर्ड सॉल्व करवाया, सेकंड एग्जैक्टली सेम है। आप जब ट्राई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस था, उसके अंदर एक फॉर्मूले का डिफरेंस था।
जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a प्लस बी होल क्यूब का, आपको a माइनस बी होल क्यूब का ये वाला फॉर्मूला पहले याद रखना पड़ेगा। पहले इसकी ये फॉर्म याद रख लें, 3ab इंटू मैंने आपको बताया था a माइनस बी आता है और ये वाला b क्यूब लास्ट में लिखा जा सकता है। अब इस फॉर्मूले का अगर आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें, a क्यूब एज इट इज़, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा -3a²b, फिर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 3ab² और माइनस b क्यूब, इसको क्लोज करके आप उसी तरह लिखेंगे a माइनस बी होल क्यूब। तो यही फॉर्म हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। सबसे पहले आप वो मतलब ढूंढ ले दो टर्म जिनको क्यूब बनाया जा सकता है। तो ये आपके पास है 2x क्यूब। इसी तरह इसको इस दफ़ा उसने आपको इस तरह फार्मूला अरेंज करके लिख दिया, मतलब ये वाली टर्म आप बी क्यूब जिसने यहाँ पहले लिख दी है। तो अगर ये टर्म आप अरेंज करके पहले भी लिख लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बस ये बात फोकस कर लेनी है कि दो टर्म्स आपको क्यूब की तो है लाजमी नज़र आनी चाहिए। तो आपके पास दो टर्म्स नज़र आ गई हैं। रिमेनिंग अब आपके पास देखें, थोड़ा सा उसने सीक्वेंस चेंज करके लिखा हुआ है। आप प्लस वाली टर्म को देखें, यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाली टर्म क्या थी, 3ab²। तो आपको ये बनाने की कोशिश करनी है 3a की जगह फर्स्ट टर्म और b की जगह 5y²। इसी तरह एक और टर्म थी, दो टर्म प्लस की होती हैं, दो माइनस की होती हैं। अब ये माइनस वाले टर्म -3a² भी बना रहे हैं, -3a² मतलब 2x का स्क्वायर, b की जगह आपके पास आ गया 5y। तो ये अगर आप फोकस कर लेंगे बात को तो आपको काफ़ी हद तक बात समझ आ जाएगी। यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। बेसिकली ये a क्यूब है, ये आपके पास -b क्यूब है। अरेंज करके उसने इस तरह लिखा हुआ है 3ab² और -3a² b। अगर आप देखेंगे ये a क्यूब, यहाँ पे भी a क्यूब, ये -b क्यूब, यहाँ पे भी -b क्यूब, ये -3a² b। तो टर्म सारी की सारी बेसिकली वैसे की वैसे ही है और पूरी पूरी टर्म ही है। तो जब आप इसे क्लोज करते हैं तो a - b होल क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे, तो मैं इसको भी क्लोज करके जो है क्या लिखूंगा, a - b होल क्यूब के फॉर्म में। तो a की जगह आपके पास आ जाएगा 2x, -b की जगह आपके पास आ जाएगा 5y। इसको आप साइड पे बेशक बाद में रेज कर दीजिएगा। पावर में आपके पास जो है वो 3 आ गया है। नीचे सारा मैंने रफ वर्क किया है, बेशक आप उसको वहाँ से रेज आउट कर दीजिएगा, आपके काम की बात है, ख़ास नहीं है। इसको बस लास्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट करके लिख लेते हैं। 2x - 5y, यहाँ पे भी आपके पास 2x - 5y और इधर भी आपके पास 2x - 5y। तो मैंने रफ में किया है, ज़्यादा इसको नीट नहीं मैंने नहीं किया। मेक श्योर आप इसको बात को यहाँ से समझ लीजिएगा। इस बात का आप यहाँ पे कोई काम नहीं है। बेसिकली प्लस वाला फार्मूला इस तरह से आपको याद रखना है। ऊपर मैंने फार्मूला मेंशन कर दिया है, तो आप वहाँ से उस फार्मूले को देख लीजिएगा। ये भी अगर आपके पास लिखा रहने दें तब भी कोई बात जो है वो नहीं है। तो मेक श्योर कि इन क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। 3 टाइम्स आपने रिपीट करके लिख देना है। फैक्टराइजेशन है। हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ इसके बाद मूव करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स आपको करा दिए, एक आप ट्राई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो हम 4 है उसकी तरफ चलते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट नंबर हम 1 देख सकते हैं। इसमें भी उसने सेम स्टेटमेंट ही दी है, फैक्टराइज। तो हमने खुद देखना होता है कि फैक्टराइजेशन कैसे की जाए। दो टर्म्स हैं, तो दो टर्म्स जब आपके पास आ जाए तो मोस्टली दो टर्म्स की फैक्टराइजेशन या तो स्क्वायर की फॉर्म में होती है या तो क्यूब की फॉर्म में होती है। और यहाँ पे आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अटेंटिवली देखेंगे तो क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि यहाँ पे आपने क्या करना है। 125a क्यूब है, इसका मतलब यहाँ पे क्यूब बनना है, तो 5a और ये आपके पास लिख सकते हैं होल क्यूब। -1 को भी आप क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको ये दो फार्मूलाज जो हैं बेसिकली याद रखते हैं। ये दो फार्मूलाज ये कहते हैं कि अगर ए क्यूब मतलब एक टर्म इसका भी क्यूब है, दूसरी टर्म का भी क्यूब है, सेंटर में प्लस या माइनस हो वो मैटर नहीं करता, दोनों के लिए फार्मूलाज मौजूद हैं। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने का क्या मतलब है, आपके पास अगर आप ध्यान से देखें तो ए की जगह इस दफ़ा ये मौजूद है, ए की जगह आपके पास है 5a और बी की जगह आपके पास है 1। तो इसका भी क्यूब है, ए क्यूब है, इसी तरह आपके पास बी का भी क्यूब है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन करते हैं, ए माइनस बी का क्या मतलब होगा हमारे पास, फॉर्मूला आपके पास मैं लिखकर रहने देता हूँ तो क्या आपको बात जो है फिलहाल समझ आ जाए। ए माइनस बी का मतलब 5a - 1, a - b। उसके बाद ए स्क्वेयर का क्या मतलब है, 5a, मतलब ये पूरा है, ए की जगह मैंने क्या बताया था, इस दफ़ा पूरा 5a है। 5a², खाली आप ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे ताकि पता चले कि पूरी टर्म का स्क्वायर है। ए बी का मतलब दोनों टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, सेंटर में ब्रैकेट है।
लगा सकते हैं। 1 का लास्ट में क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो इस तरह ब्रैकेट बाद में क्लोज कर लें। अब आपने जस्ट एक स्टेप करना है और आपकी बात जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इसको मैं यहाँ से रेज करूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ए और बी का मतलब क्या है। तो ए और बी का मतलब बेसिकली टर्म्स हैं, कोई भी टर्म्स हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है ए की जगह ए ही हो, ए की जगह कुछ भी है, बी की जगह भी कुछ भी आ सकता है। तो ए मतलब टर्म्स हैं दो। 5a-1 ये तो एज इट इज लिखा गया। इसको सॉल्व कर लें, 25 हो जाएगा, साथ में ए स्क्वेयर 5a इंटू 1 हमारे पास 5a, 1 का स्क्वेयर जो है 1 ही होता है। तो डेट इज़ योर आंसर। होपफुली आपको बात समझ आ जाएगी। अगर माइनस का फार्मूला है तो स्टार्ट में माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है, और अगर प्लस का फार्मूला है तो यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आता है। तो कभी आपको प्लस के साथ करना पड़ेगा, कभी माइनस के साथ। उसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं। दो टर्म्स नज़र आ रही हैं, आप दोनों टर्म्स के ऊपर देखेंगे तो क्यूब भी नज़र आ रहा है। तो आप इसको होल क्यूब बनाएंगे। होल क्यूब का मतलब इस तरह पूरा क्यूब होना चाहिए दोनों टर्म्स के ऊपर बाय। तो सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हम इसको होल क्यूब की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 4x होल क्यूब। याद रखें 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। तो इस तरह करके आप ब्रैकेट लगा के जो है वो लिख सकते हैं। अब दो टर्म्स हैं, दोनों का क्यूब है, तो इसका इस तरह से ओपन करेंगे। प्लस वाला फॉर्मूला है तो प्लस वाला फॉर्मूला ये मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले a प्लस बी मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, उसके बाद ए स्क्वेयर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर। यहाँ पे ऐसे करके स्क्वेयर नहीं लगाना, पूरा स्क्वेयर इस तरह से लगाना ताकि पता चले पूरी टर्म का स्क्वेयर है। माइनस एज इट इज आ गया, ए की जगह फर्स्ट टर्म, बी की जगह आपके पास सेकेंड टर्म आ जाएगी, और लास्ट में आपके पास है जी बी स्क्वेयर मतलब सेकेंड टर्म का भी स्क्वेयर। सॉल्व कर लें, 4x प्लस 5 एज इट इज आ गया। फर्दर सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वेयर 16, एक्स स्क्वेयर एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20x, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 25। इससे आगे किस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, ना ही आपको करने की ज़रूरत है। तो ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपने फार्मूला को फोकस कर लिया तो आधी से ज़्यादा बात आपको समझ आ जाएगी। फार्मूला आप लोगों ने याद रख लेना है, उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया इस तरीके से आपने सॉल्व कर लेना है। इसका थर्ड पार्ट जो है हम उसकी तरफ मूव करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट थोड़ा सा जो है डिफरेंस नज़र आता है इसमें, क्योंकि इसमें हमें क्यूब नज़र नहीं आता, लेकिन हिंट हमारे पास ये है कि 27 किसी का क्यूब बन सकता है, और 6 को भी आप ब्रेक करके क्यूब के फॉर्म में बना सकते हैं। दो टर्म्स हैं, आप ध्यान से देखिएगा। आप इसे ऐसे करके लिख सकते हैं, x2 2 रेज़ टू पावर, बाहर आपके पास क्या आ जाएगा 3, तो ये क्यूब की फॉर्म में चला गया। 27 को आप इस तरह लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3। तो अब आपके पास ऑलमोस्ट बात तो सेम ही है। ए की जगह आपके पास जो है, ये बेसिकली आपके पास, मैं इसको मार्क करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बात जो है ज़्यादा अच्छे से समझ लग जाए। ए की जगह आपके पास, पूरे ए की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वेयर है और बी की जगह आपके पास 3 है। तो मैं आपको इस तरह से यहाँ पे बात समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से देखें। ये पूरा टर्म आपकी ये है ए, और ऊपर क्यूब नज़र आ रहा है, और ये बी की जगह आपके पास क्या है 3। तो ये आपके पास पूरा ए और ये है पूरा बी। तो ए क्यूब है, ए क्यूब का मतलब ए की जगह इस दफ़ा आपके पास एक्स स्क्वेयर है और बी की जगह आपके पास 3 है। फॉर्मूला आप लोगों के सामने मैंने मेंशन कर रखा है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आप इसे ओपन करेंगे तो ए माइनस बी आएगा। ए माइनस बी, ए क्या है हमारे पास एक्स स्क्वेयर, तो ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3 आ गया हमारे पास। इसी तरह हमारे पास आगे चलें, ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर का मतलब एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, आपके पास प्लस ए बी, एक्स स्क्वेयर, बी की जगह आपके पास 3, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3 स्क्वेयर। आपने जस्ट आगे इसको ओपन करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस इसके पास 3 ये आपके पास x4, ये आपके पास 3x स्क्वेयर, ये आपके पास आ गया 9। तो क्वेश्चन जो है देखने में थोड़ा सा मुश्किल था इस सेंस में कि आपको यहाँ पे x6 नज़र आ रहा था, आपने उसको थोड़ा सा बस ब्रेक किया तो बात समझ आ जाती है। मुश्किल बात कोई नहीं है। अगला इसका क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, बाकी सारे क्वेश्चन इसके ईजी से हैं, फिर भी मैं आपको इसका कोई पार्ट बता देता हूँ। मैं फोर्थ पार्ट में आपको इसका हिंट दे देता हूँ। फोर्थ पार्ट आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे लिखता है 1000 a⁻³ + 1, तो 1000 को आप लिखेंगे 100, सॉरी आप 10 a⁻³ + 1 को 1 का क्यूब भी लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म बन जाएगी, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फिफ्थ पार्ट भी ऐसा ही है, 343 को जो है आप लिख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, 3x⁻5 साथ में 6⁻3। तो ये दोनों टर्म्स को क्यूब की फॉर्म में बना रही है। अब ये आपके पास यहाँ पे 3 था,
ये आपके पास a है, ये आपके पास b है। a प्लस बी मतलब आप लिखेंगे 3x प्लस 6, ये आपके पास a आ गया। ये आपके पास 3x होल स्क्वेयर, मैं रफ सा बता रहा हूँ आपको, माइनस 3x इंटू यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 का स्क्वेयर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि आप खुद कर लेंगे। मैं यहाँ से रेज आउट कर रहा हूँ, कोई मुश्किल बात जो है इसके अंदर नहीं है। मैं आपको इसके लास्ट पार्ट की तरफ जो है वो लेके जाता हूँ, वो आपको सॉल्व करवा के फिर हम इस क्वेश्चन को जो है वाइंड अप करते हैं। सो ये क्वेश्चन भी हमारे पास सिंपल सा है, इसके अंदर भी कोई मुश्किल बात नहीं है। लास्ट पार्ट है ये, मैंने इसको यहाँ पे आपको दिखा दिया है। यहाँ से इसको जो है इमिट कर देते हैं और यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने ये देखना है कि दोनों टर्म्स को क्यूब होना चाहिए। तो ये आपके पास बनेगा 3 क्यूब, और ये आपके पास याद रखें 8 का क्यूब जो है, 8 का क्यूब आपके पास 512 देता है आपको। तो इस तरह करके आप इसको ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेंगे। अब आपके पास फार्मूला सेम है, मैं आपको फार्मूला रिपीट नहीं कराऊंगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, तो ए माइनस बी इस तरह से आता है। उसके बाद आपके पास आता है ए स्क्वेयर प्लस ए बी, ए की जगह 3, बी की जगह 8y प्लस 8y आपके पास आता है जी स्क्वेयर। आगे आपके पास बात सिंपल है, जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, आपके पास आंसर मिल जाएंगे। 9 आ गया, 24y आ गया, और यहाँ पे आपके पास आ गया 64y स्क्वेयर। तो कितना सिंपल सा, कितना आसान सा क्वेश्चन है। जस्ट आपको जो याद रखना होता है वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपकी सारी बात जो है वो क्लियर आउट हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप फॉर्मूलाज पे फोकस कर लीजिएगा, देन आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा और जल्दी से जो है सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में किसी अगली एक्सरसाइज या किसी अगली टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और लाजमी इस फैक्टराइजेशन को अच्छे से कर लें।